गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत कॉमर्स एजुकेशन सर्विस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स। तो बात करते हैं टैक्स की। गवर्नमेंट अपने नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई तरह के वेलफेयर वर्क करती है, जैसे सड़कें तैयार करती है, पुल तैयार करती है, बिल्डिंग्स तैयार करती है। अगर मैं बात करूं, वाटर प्रोजेक्ट तैयार करती है, पानी की सप्लाई के लिए, पानी देने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट तैयार करती है, बिजली देने के लिए सब्सिडी देती है, जैसे बीपीएल परिवार को 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो आटा चावल देती है, या फिर गैस सब्सिडी देती है जो आप लोगों को सब्सिडी पे मिलते हैं, गैस सिलेंडर। तो इस तरह के कोई सोशल वर्क या कोई वेलफेयर वर्क, इतने वेलफेयर वर्क जो है गवर्नमेंट करती है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो वेलफेयर वर्क गवर्नमेंट कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट इस पैसे को आप लोगों से ही वसूल कर रही है। गवर्नमेंट इस पैसे को टैक्स के रूप में आप लोगों से वसूल कर रही है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर हम लोगों से, हाँ जी, आप लोगों से ही टैक्स के रूप में। अब आप लोगों से कैसे? देखिए, गवर्नमेंट जो होती है हर व्यक्ति से टैक्स लेती है, हर व्यक्ति से, हर वो पर्सन जो कोई गुड्स खरीद रहा है उससे भी टैक्स लेती है, हर वो पर्सन जो इनकम कमा रहा है उससे भी टैक्स लेती है। अब लेती कैसे है? देखिए, टैक्स की 2 कैटेगरी होती है। टैक्स को 2 टाइप से बांटा गया है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अब डायरेक्ट गवर्नमेंट को डायरेक्टली कैसे पे किया जाता है? मतलब मैं कोई इनकम कमा रहा हूँ, उस इनकम उस इनकम से जो टैक्स है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? जैसे ही मैंने इनकम कमाई वैसे ही मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनकम कमाई 10,000 रुपये। मैंने इनकम कमाई 10,000 रुपये। गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके ऊपर 10% टैक्स काट लिया। मतलब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 10% जब टैक्स काट दिया तो 1,000 रुपये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मेरे अकाउंट से काट लिया। मेरे अकाउंट में चेक के थ्रू या फिर एनईएफटी के थ्रू या फिर आरटीजीएस के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसा आया। तो मेरे अकाउंट में जो टोटल पैसा मैंने कमाई तो 10,000, बट आएगा 9,000, क्योंकि 1,000 रुपये 10% जो है गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट मेरे अकाउंट से कट रहा है, डायरेक्ट मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स? जैसे मतलब वो टैक्स जो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे किया जाता है। अब इनडायरेक्टली कैसे पे किया जाता है? इसमें एक मीडियोकर होता है। अब ये मीडियोकर कौन होगा? मीडियोकर होगा जैसे कोई शॉपकीपर या फिर कोई मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कोई शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर। तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता है, इनडायरेक्टली पे किया जाता है। जैसे आप मार्केट से कोई गुड्स खरीदते हो, कोई माल खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, उसके ऊपर जैसे आप लोगों ने बॉल खरीदा, फुटबॉल या फिर अनदर कोई बॉल वो खरीदा, तो आप क्या कर रहे हो? बॉल खरीद रहे हो, तो आप जिससे खरीद रहे हो आप उसको टैक्स दे रहे हो। अब जो जैसे मैंने सपोज मैंने रिटेलर से खरीदा, मैं रिटेलर को टैक्स दूंगा। रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा, होलसेलर को वो रिटेलर टैक्स देगा। अब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा तो वो उस मैन्युफैक्चरर को टैक्स देगा, फैक्ट्री को टैक्स देगा। अब वो फैक्ट्री क्या कर रही है या वो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को टैक्स देगा। मतलब इस बना कौन रहा है? वो फैक्ट्री बना रही है, वो मैन्युफैक्चरर बना रहा है इस बॉल को, और इसके ऊपर जो टैक्स पे कर रहा है अंतिम रूप से वो कोई कस्टमर पे कर रहा है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। जैसे मैंने बात की इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये इनकम टैक्स भी कहलाता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी कहलाता है। अब इनकम टैक्स कैसा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इनकम टैक्स होता क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है। देखिए, बात करते हैं इनकम टैक्स। तो किसी पर्सन के द्वारा कमाई गई इनकम के ऊपर दिया गया टैक्स। अब गवर्नमेंट ने स्लैब तैयार की होती है कि इतने स्लैब से ऊपर, मतलब इतने स्लैब से ऊपर अगर किसी का पैसा जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे सिंपल सी बात, अगर
ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को मोटे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। अगर किसी पर्सन की इनकम 0 से 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ मोटे तरीके से। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन की इनकम 2,50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक है तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये स्लैब तैयार की है, किसी की 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है 5% देना पड़ेगा। किसी पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने स्लैब तैयार की है। और किसी पर्सन की इनकम अगर 10 लाख से अबव हो तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ सिंपल तरीके से मैंने समझाया, इसको मैं पूरा समझाऊंगा आपको 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगा। ये सिर्फ मोटे तरीके से समझा रहा हूँ। अगर किसी पर्सन की इनकम 2,50,000 रुपये तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक है 5% देना पड़ेगा। इस तरह से ये टैक्स स्लैब तैयार की गई है। तो वैसे ही अगर किसी पर्सन की इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो रही है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये स्लैब तैयार की हुई है। मतलब इनकम के ऊपर किसी पर्सन के द्वारा दिया गया टैक्स इनकम टैक्स कहलाएगा। वैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स किसी कॉरपोरेशन, किसी संस्था या फिर किसी कंपनी के द्वारा जो भी एक साल में इनकम वो कमा रही है उसके ऊपर उसको जो टैक्स देना पड़ रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाएगा। अब बात आती है इनकम के सोर्स की, सोर्स ऑफ इनकम कि इनकम के सोर्स होते क्या हैं। तो बात करते हैं इनकम के सोर्स। कोई पर्सन किस तरह से इनकम कमा सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई कॉरपोरेशन किस तरह से इनकम कमा सकती है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, इनकम के 5 हेड होते हैं, सोर्स होते हैं। उन 5 हेड या 5 सोर्सों को बिल्कुल इजीली तरीके से याद किया जा सकता है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, कोई पर्सन जो होता है सैलरी से इनकम कमा रहा है तो ये इनकम का पहला सोर्स। तो सैलरी से अगर कोई इनकम कमा रहा है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर कोई पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमा रहा है, बिजनेस कोई बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कोई पेशा कर रहा है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई टीचर है प्रोफेशन कर रहा है, उसके ऊपर जो इनकम हो रही है उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहा है। हाउस प्रॉपर्टी जैसे एक घर है जो जिसमें वो खुद रहता है और किराए पे भी दिया हुआ है, तो किराए पे दिया हुआ है तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है उसको, ठीक है। या 2 घर या 2 से ज़्यादा घर है जो रेंटेड किराए पे दिए हुए हैं तो उसको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन जैसे कैपिटल से उसको इनकम हो रही है, जैसे उसके पास कोई पुराना कोई फर्नीचर था या फिर कोई ऐसी लैंड है जो स्पेयर पड़ी हुई है उसको बेच दिया, उससे उसको इनकम हो रही है तो उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम, उसको मतलब उसको बेच दिया उसने, बेचने से उसको जो भी पैसा आ रहा है उसको कैपिटल गेन कहा जाएगा, तो वो भी इनकम का साधन हुआ। नेक्स्ट हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज जैसे कोई कमीशन से प्राप्त इनकम हो गई, कोई एजेंट है कोई LIC प्रीमियम कराता है उससे कमीशन प्राप्त करता है, पेंशन से इनकम हो गई, कोई लॉटरी वगैरह कोई खेलता है, हॉर्स रेसेस, कैसीनो वगैरह कोई खेलता है उससे जो इनकम हो रही है वो सारी की सारी अदर सोर्सेज में आती है। या फिर आप लोग बात करें, आप लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो उससे जो भी इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो वो भी अदर सोर्स में आता है। तो ये रहा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सारा के सारा आपका सोर्स ऑफ इनकम है। इन 5 इनकम से, इन ये जो 5 मैंने सोर्स बताए, इनसे कोई पर्सन अगर किसी भी हेड से कोई भी इनकम कमा रहा है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। इससे बाहर कोई इनकम नहीं है, सिर्फ यही इनकम है। तो ये था आज आप लोगों का टॉपिक। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।